नमस्कार। टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू कर सबसे पहले टीवी टुडे में समाचार देख रहा संपूर्ण गुटे के आस्था महापावन छठ पावन के सब गुटे में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो समाचार शुरू करी महापावन छठ शुरू भेल संबंधी प्रशंसा। सूर्य आ पानी के पूजा आराधना कर मनाओल जाए वाला छठ पावन शुरू भेल। मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक नदी आ सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना आ पूजा कर मनाओल जाए वाला छठ स्नान करने संगे शुरू भेल। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से सप्तमी धरि 4 दिन मनाओल जाए वाला सूर्यदेव की आराधना उपासना आ पूजा के पर्व पहले दिन स्नान कर मनाओल जाए। चतुर्थी के कर्म के अरबा अरबाइन कहल जाते हैं। दिन से छठ पावन नहीं खत्म होबा धरि व्रतालु सब माछ मांस लहसुन लगायत सब नहीं खेबाक विधि है। किछ व्रतालु कोजाग्रत पूर्णिमा के बिहान में अर्थात कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से तामसी खाद्य परिकार नहीं खाकर शुद्ध खान पीन करते हैं। मनोकांक्षा पूरा हेबाक विश्वास में विशेष कर महिला सब छठ में कठोर व्रत करते हैं। मधेश में उत्साह के साथ मनाओल जाए वाला मिथिला संस्कृति में आधारित छठ पावन विक्रम संवत 2046 के बाद काठमांडू लगायत पहाड़ में मनावे के शुरू किया गया। काठमांडू के थापाथली गृहेश्वरी गौरी घाट और रानी पोखर में से विशेष महत्व एवं साज सज्जा के साथ पावन मनाओल जाते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन छठ स्थल में सरसफाई एवं स्नान करने व्रतालु पंचमी के दिन में निर्जल उपवास बैसते हैं। दिन सांझ में घर में खीर बनाकर चंद्रमा के अर्पण कर एक छाक खाते हैं। खरना कहल जाता है। खष्टी के दिन सांझ में दिया बार कर माइट के घैला के साथ गीत गबैत नदी या तालाब के किनार में जाते हैं। डूबा लागल सूर्य के अर्घ द प्रणाम कल जाता है। सप्तमी के दिन उगैत सूर्य के गाय के दूध फूल आ जल से अर्घ दिल जाता है। पृथ्वी में भेल जीव के संचालन आ संरक्षण जल एवं सूर्य से भेला से नदी के माता सूर्य के संपूर्ण शक्ति के स्रोत के रूप में मान कर विशेष पूजा करबाक प्रचलन है। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ न्यायपालिका में देखल गेल विवाद संवेदनशील रहल बतौने छथि। आई जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत गृहमंत्री खाड़ न्यायपालिका के विवाद संवेदनशील आ गंभीर रहला से जल्दी समाधान होए से चाहने बतलन। वो न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तीनों निकाय स्वतंत्र रहला से ओहि में हस्तक्षेप नहीं करबाक चाहिए, मुदा तैयो विवाद जल्दी समाधान होए से हमरा सबक चाहना रहल बतलन। वो नागरिकता आईन प्रति सेहो अपने सब संवेदनशील रहल बतबे वो जल्दी से जल्दी पास कर चाहने, मुदा प्रतिपक्षी दल सदन चलन नहीं दिला कारण से लेट भेल बतौने छलखे। अब अहिलेको सरकारको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर छ र राज्यको र सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र सुरक्षाको जुन खालको अहिलेको प्रबन्ध छ अवस्था छ त्यसलाई अझै सुधारेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको जुनसुकै भूभागमा स्वतन्त्रपूर्वक उनले बाँच्न पाउने अधिकार हो त्यो सुनिश्चितताको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। न्यायालयमा विवाद देखिएको छ, सरकार के हेरिरहेछ? किनभने विवाद त समाधान गर्नु पर्यो नि त। होइन, न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्था तीनवटा अङ्गहरू शोधन छन् र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब तीनवटा न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढङ्गले नै चल्दछन् र न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद चाहिँ नै छिटोभन्दा छिटो सुल्टियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। उकालैन प्रतिपक्षी दल से हो सदन चलन दक महत्वपूर्ण रहल विधेयक से पास करी आ सरकार के कमी कमजोरी सबके से सुधार करी से प्रतिपक्षी दल संग आग्रह रहल बतलन। मधेश में बढ़ गेल सुरक्षा चुनौती प्रति वो सरकार के पहल प्राथमिकता जनता की सुरक्षा के प्रत्याभूति दियोलै रहला से वर्तमान सरकार सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहल बतौने छलखे।
आस्था के महापर्व छठ पावन के लिए जनकपुर धाम के पोखरी तालाब सबके सजाव के काज तीव्र रूप से भ रहल अछि। शुद्धता आस्था आ निष्ठा के पावन छठ पर्व करबाक लेल एठमन के पोखरि सब में साफ सफाई के सजाव के काज विभिन्न संघ संस्था सब कर रहल अछि। छठ पावन के लेल एठमन के विभिन्न पोखरी तालाब सब में पंडाल लगावे के काम से शुरू कयल गेल अछि। आइ से साफ सफाई आरो तीव्र बनाओल गेल। गंगासागर छठ पूजा समिति के सचिव हरिनारायण गुप्ता जानकारी दिले। वो एहि वर्ष सूर्य देवता के मूर्ति स्थापना से लकर छठ कथा सुनेबाक व्यवस्था से कहने बतौले। एकदम धूमधाम से तैयारी हो रहा है कि विगत साल से कुछ नयापन करे के इच्छा है समिति के। भाई में मूर्ति पूजा में सूर्य नारायण और खष्टी माने छठ परमेश्वरी के कथो कहावे के विचार है, कुछ सूर्य पुराणों कहावे के विचार है। परसों 1 बजे से लग अपने सब कहीं सहयोग करब होता है सब मीडिया सब 1 बजे से लग 3 बजे के बीच में और पाल पंडाल सब लाग रहा है। पोखरी सफाई छठ पूजा में जे व्रतालु सब आते हैं या 550 रुपया रख ले चाहिए कैला कि हमरा सबके विधिवत कहीं से सहयोग नहीं हुई से अपने सबके विगत मालूम है। तो सहयोग से नहीं हुई मुदा जो गरीब 5000 और हुई है कुलम हमरा सबके सदस्य 300। अब बताए ये दे ओकरो सूर्य भगवान कल्याण करो, जो नहीं दे है ओकरो कल्याण करो। दे सहयोग चाहिए, केरा चाहिए, साड़ी चाहिए, हम सब वो सहयोग वार्ड नंबर 2 से करा रही है। विगत जगह इस वर्ष से गंगासागर के घाट के 4 भाग में बैठकर जनक युवा क्लब, बजरंग युवा कमेटी, गंगा आरती समिति तथा गंगासागर छठ पूजा समिति सजावे के काज कर रहल अछि। पावन के लिए प्रति परिवार 500 के दर से चंदा संकलन लेते जानकारी दिले। यद्यपि गरीब तथा विपन्न के निःशुल्क घाट उपलब्ध करबैत आयल सेहो बतौलनि। तहिना धनुसागर के सजावे के काज गणेश युवा कमेटी तथा स्थानीय युवा सब कर रहल अछि। धनुसागर में सेहो श्रद्धालु भक्तजन से चंदा संकलन कऽ पोखरी घाट सजाव के काज भऽ रहल अछि। इतिहास में वर्णित मुरलीसर, बिसहारा पोखरि, बिहाकुंड, अग्निकुंड, दशरथ तालाब लगायत के दर्जनों पोखरि तालाब सब में साफ सफाई करैत सजावक के काज जारी रहल अछि। अन्य ठाम के छठ में रात अर्घ लऽ कऽ घर घुरैत आयल आ बिहान भने भिनसर पुनः पोखरी एबाक प्रचलन रहल रहितो जनकपुर धाम के छठ में रात अयलाक बाद एक ही बेर उगैत सूर्य के अर्घ दऽ कऽ घर घुरऽ के चलन अछि। ओहिके लेल पोखरी तालाब सब में रात भरि जगराम के लेल संबंधित युवा क्लब तथा संस्था सब पंडाल के व्यवस्थापन करैत आयल अछि। एम्हर जानकी मंदिर नजदीके रहल अंगरासर के सर सफाई तथा सजावे के काज करैत आयल मिथिला समाज सेवा समिति तथा जानकी चौक के स्थानीय युवा सब छठ पावन के निःशुल्क बनौने अछि। अपना खुशी चंदा आ दान देला पर स्वीकार कयल गेल रहितो श्रद्धालु सब निःशुल्क सेवा दैत आयल अंगरासर संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण समिति जनौलक अछि। विगत 6 वर्ष से अरगजा में 2400 से बेसी परिवार निःशुल्क रूप में छठ पर्व के आयोजना करैत आबि रहल अछि। छठ पावन के दृष्टिगत कऽ कऽ एहि वर्ष जनकपुर धाम में भारत से 40 ट्रक केरा आयात कयल गेल अछि। भारत के आसाम, बंगाल तथा बिहार राज्य के हाजीपुर से मरीचमान, मालभोग, चंपा लगायत के केरा सब आयात कयल गेल नेपाल फलफूल व्यवसायी संघ जनकपुर धाम जनौलक अछि। संघ के महासचिव भुवनेश्वर पूर्वे के अनुसार पिछला वर्ष के तुलना में एहि वर्ष के केरा के मूल्य घटल अछि। पिछला वर्ष 1000 से 1500 धरि में बिक्री भेल एक घेउर केरा एहि वर्ष बेसी में 800 में बिक्री भऽ रहल अछि। भारत से आयात कयल गेल केरा सब स्थानीय पुल चौक, मुजेलिया, पिरारी गांव, रमानंद चौक, कुर्था, मोहतरी के पिपरा तथा 0 माइल स्थित फल मंडी लगायत के स्थान में बिक्री वितरण भऽ रहल अछि। छठ पावन में धनिक सब मात्र नहीं गरीब सब सेहो केरा सहजे कीन सकून होय ओहिके लेल फलफूल मंडी में 250 से 700 धरि के घेउर उपलब्ध रहल अछि। यसपालि छठ पर्वको हिसाबले हामीले यो चम्पा केरा जुन मद्रासबाट केरा आउँछ यो मोटामोटी मद्रास, बंगाल अनि हाजीपुर मिलाएर 32 ट्रक आम्दानी छ। ठुलो 12 चक्के गाडी 32 ट्रक र गोपाल हरियो केरा बन्सीबोट जसलाई हामी भन्छौँ त्यो केराको 40 ट्रकको आम्दानी छ। कोरोना काल भन्दाले गर्दाखेरि यसपालि आम्दानी बढेको छ र सस्ता सुविस्ता पनि छ।
यो सालभन्दा यसपालि केरा सस्तो छ दाजु। 200 रुपियाँदेखि लिएर 700 रुपियाँ घडी र क्वालिटीको हिसाबले 200 रुपियाँदेखि लिएर 700 रुपियाँ घडीसम्मको छ। पहिले 500 देखि 1000 रुपियाँ थियो, यसपालि 200 देखि लिएर 700 सम्म छ। मोटामोटी बन्सीबोट केरा, हरियो केरा जसलाई हामी भन्छौँ त्यो मोटामोटी 70 लाखको, अनि चम्पा चिनी केरा 90 लाख रुपियाँ। अकेले जनकपुर धाम में 20टा मंडी संचालन में भारत से केरा निर्यात केला पर एक ट्रक के भंसार वापत 1 से 1.5 लाख धेर राजस्व बुझाव करबाक बाध्यता रहल बतबैत महासचिव पूर्वे स्थानीय बाजार में उपभोक्ता खोजने अनुसार के सस्ता दर हो बनी सकल जानकारी दिलें। एवं नेपाल के पूर्वी क्षेत्र सुनसरी त्रिवेणी लगायत के स्थान से केरा आबि रहल रवि दिन से शुरू भेल। एम्हर उपभोक्ता सब पिछला वर्ष से केरा के मूल्य में गिरावट आयल व्यवसायी सब कहने रहितो मूल्य पहिला से बेसी रहल उपराग व्यक्त केने अछि। क्वालिटी में पहले से नीक भेल रही तो मूल्य में बढ़ोतरी रहल स्थानीय वासी सबके कहब रहल अछि। 400 बेर मन 60 लागी ले लिए कि बेचे लागी ले लिया? अथी 60 ला ले लिया। 60 लागी ले लिया। अगलो बेर किने रही वैसा सस्ता है कि महंगा? महंगा है। व्यापारी सब कहे छे अगला वर्ष बड़ सस्ता भ गेल केरा। अगला वर्ष कते में लेने रही? 300 कर लेने। 300 में? अई बेर 4.5 से ले लगा। 4 से। इस बार कति को सस्तो पाउन गो? 25% सस्तो छ। कति में किन्नु गयो एक घौ? ये घौर 400, एक घौर 500। अनि अगिलो साल कति थियो? 600, 700। 600, 700 में। कतेक में ले लिए केरा? 550 में। पहले के तुलना में केन है? पहले तो सब 250 में दै छले, लेकिन अभी बहुत महंग भ गेलिए त ले पड़ले न। व्यापारी सब कहि दई वो अगला वर्ष सही बड़ सस्ता है। नहीं है सस्ता, अब तो छठ पूजा के है त लेबे पड़ले। छठ में प्रसादी के रूप में केरा से प्रमुख प्रसादी के रूप में रहला से छठ पाबन में केरा के करोड़ों के व्यापार होइत आयल अछि। नेपाल में चंपा तथा गोपाल केरा के उत्पादन बेसी होइत आयल अछि। छठ पाबन के लक्षित कऽ कऽ नेपाल के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जिला से 30 ट्रक से बेसी केरा जनकपुर धाम आयात होइत आयल अछि। व्यवसायी के अनुसार पहले के तुलना में एहि वर्ष केरा के मूल्य सस्ता रहल अछि। आस्था के महापाबन छठ पाबन मनाबऽ लेल समाजसेवी अमर पजियार गरीब तथा विपन्न सबके छठ के सामग्री वितरण केलनि अछि। पजियार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 स्थित अपन निजी निवास में एक कार्यक्रम के आयोजना करैत छठ पाबन में आवश्यक पड़े वाला सामग्री सब वार्ड के गरीब तथा विपन्न परिवार सबके वितरण केलनि अछि। छठ में महिला सब लगा वाला नया साड़ी से लऽ कऽ प्रसादी के लेल प्रयोग कयल जाय वाला सामग्री सब पजियार वितरण करैत महापाबन मनेबाक लेल ककरो समस्या नहीं हुए से अभिप्राय से वितरण केने बतौलनि। गरीब धनिक सबके एक ही तरीका से मनाबे वाला एहि पाबन में गरीब तथा विपन्न सबके सेहो ई पाबन मनाबऽ के लेल ककरो संग मांग नहीं पड़े, ओहि के लेल अपने भेल धेर अपन निजी लगानी में अपन टोल के गरीब तथा विपन्न के सामग्री वितरण केने बतौलनि। हम सब विपन्न परिवार छठ में सबके नया नया वस्त्र नया नया सरसामान होबक चाहिए। जे ई अभाव देखली गांव में ताहि दुआरे विपन्न परिवार के लेल हम अपन जरूरत महसूस केली जेकरा सबके बाँटल जाए। ताहि दुआरे सबके नया साड़ी साया ब्लाउज तकर बाद में अन्न और नारियल सब विपन्न परिवार के लेल हम सहयोग कर दिलिए। छठ सामग्री वितरण कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 16 के अध्यक्ष रामाशीष पजियार, पूर्व अध्यक्ष बिल्टू पजियार लगायत कपिलेश्वर के विशिष्ट व्यक्ति सबके सहभागिता रहल छ। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार शाह वार्डवासी के छठ पूजा सामग्री तथा वस्त्र वितरण करेने अछि। वार्ड अध्यक्ष शाह अभाव भेल सबके छठ पूजा में कोनो भी समस्या नहीं हुए से उद्देश्य से अपन व्यक्तिगत लगानी में साड़ी साया ब्लाउज लगाए कपड़ा के संगे अगरबत्ती आ नगद 500 रुपया सहयोग स्वरूप वितरण केने अछि। करीब 1000 व्रतालु के ओसर सामान व्यक्तिगत लगानी में वितरण कर लगौने बतौले। साड़ी है, ब्लाउज है, रेगुलर में सेट के कपड़ा, अगरबत्ती के वो डिब्बा है, नगद में 505 रुपया पैसे लेके
जे छठ करी दीदी बहनी माता बहन सब में दलित उन्हें और जाति प्रजाति मतलब जत्ते है सबके मतलब से अपना कार्यक्रम के थोड़ा कार्यक्रम रखने। वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार शाह तथा वार्डक 95 वर्षक वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक शैलेश देवी कर्ण के प्रमुख आतिथ्य में वार्ड के व्रतालु महिला सबके 5 से 5 रुपया साड़ी साया अगरबत्ती लगायती पूजा सामग्री वितरण करने। कार्यक्रम में गणेश युवा कमेटी के अध्यक्ष संतोष महतो, पूर्व अध्यक्ष संतोष शाह लगायत के उपस्थिति रहल छ। तहिना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के निर्माण व्यवसायी दीपेन ठाकुर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 13 के गरीब विपन्न सबके छठ पूजा के लिए वस्त्र पूजा सामग्री तथा नगद 5 से सहयोग कयलक। वार्ड अध्यक्ष समाजसेवी तथा भद्र फलादमी सबके बीच समाजसेवी ठाकुर 150 से बेसी गरीब विपन्न के साड़ी सहित वस्त्र गहूम नारियर सहित की पूजा सामग्री आ 5 से नगद सहयोग कयने। देखिए छठ पर्व आगे बड़ा पूर्व काल से करत लोग आ रहा है। हमारा सबके परंपरा है। परंपरा निर्वाह करे के क्रम में जे अपने के समाज में अति विपन्न है, जरा अपने के 5 किलो चावल 5 किलो गहूम तेल अभी सामान सब अपने के महंग भ गए है। एक परिवार के साड़ी साया ब्लाउज पेटीकोटी सब अपने के एक नया वस्त्र लगा कर पड़े है। अपने कम से कम 10 परिवार के पुगने करी 10 आदमी के पुगने करी राहत अपने के जना चावल भेल गहूम भेल अपने के तेल भेल ये सब अपने के नया नया कर पड़े है छठ में। तई के चलते जे समाज में अति विपन्न है जरा ई कर्म अपने के गारो है तई के लागे हम सब अति विपन्न जे समाज में अपने के दलित है महादलित है अति विपन्न है जे नहीं कर सके छे तेकरा सहयोग के लागे मात्र ई सब अपने के वितरण करिए। सहयोग स्वरूप 5 किलो चावल 5 किलो गहूम तेल साड़ी साया ब्लाउज 5 से नगद लगायत के सरसामान ककर जम्मा 2000 बराबर के प्रति व्यक्ति वितरण करने ठाकुर बतौले। ठाकुर समय समय में सामाजिक कार्य में निस्वार्थ योगदान देते हैं। जनप्रतिनिधि आ प्रहरी एखन जिंदे नवजात शिशु के धान खेत में फेंका वाला अभिभावक के खोजी में सक्रिय भेल। कुकुर तिहार के दिन बुधक साँझ 6 बजे 20 राजविराज नगरपालिका 9 मलेठ के नहर चौक नजदीक धान खेत में जिंदे फेंकल गेल अवस्था में अंदाजी 1-1.5 महीना के नवजात शिशु बरामद भेल छ। स्थानीय किछु युवा सब बाजार के काम खत्म कऽ खेत बात भक घर घुरैत का नजदीके के धान खेत में बच्चा कानल सुनला के बाद आश्चर्य पड़ल छल। खोजित गेला पर पोरा के ओछान बनाकर राखल गेल अवस्था में वो नवजात शिशु पुत्र बरामद भेल। इस बारे में खबर फैलला के बाद पहुंचल स्थानीय प्रहरी बेवारी से आज जीवित अवस्था में रहल बच्चा के उद्धार कऽ इलाज के लिए गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल पहुंचौने छ। बच्चा के किया आ के फेंकने ताहि विषय में अनुसंधान तीव्र बनाओल गेल प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र धमला बतौले। बच्चा फेंकवला के खोजी तीव्र बनाओल गेल अछि। ओ कहलनि एखन धरि पता लगा नहीं सकल अछि। अभिभावक पता नहीं लागल धरि बच्चा के सरलाही आ बीरगंज में रहल मानव सेवा आश्रम में राखऽ के प्रयास कयल गेल रहितो एखन संभव नहीं भेला सँ प्रमुख जिलाधिकारी जनार्दन गौतम राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव लाली अस्पताल के संकट व्यवस्थापन केंद्र की फोकल पर्सन मनीषा सिमखड़ा आ अपने समेत के सहभागिता में भेल विमर्श पश्चात निष्कर्ष में पहुंचल वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष अरुण यादव बतौलन। अस्पताल में लौले दिन से निरंतर सेवा में खटल राजविराज 2 निवासी एक निसंतान दंपति धम पुत्र बनाकर रखबाक आ उचित शिक्षा दीक्षा सहित पालक के इच्छा प्रतिबद्धता के बाद सबके सलाह में एखन बच्चा उनकरे जिम्मा में लगाओ गेल। वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष अरुण यादव कहलन लक्ष्मी पूजा के समय में बच्चा भेटला से ओकर नाम लक्ष्मण राखल गेल। बच्चा के लालन पालन के जिम्मा लेने दंपति बतौलक अछि। बच्चा के जिम्मा लेवे वाला दंपति के नगर आ वार्ड कार्यालय से होबऽ सकै वाला सहयोग के संगे निगरानी सेहो कयल जबाक उनके कहऽ पड़ल अछि। ओ घटना विवरण सुनबे एहन अपराध करे वाला व्यक्ति के कड़ा कार्रवाई करऽ पड़ल तऽ जोर सेहो देने अछि। बच्चा फेंकऽ वाला व्यक्ति के खोज में हम सब सेहो सक्रियता साथ लागल छी। वार्ड अध्यक्ष अरुण यादव कहलनि जल्दी सफल हेबाक विश्वास अछि। बच्चालाई वास्तवमा राजविराज नपा वार्ड नंबर 9 मलेट स्थित गहिल पेट्रोल पंपको छेउमा फालिएको अवस्था खेतमा फालिएको अवस्था थियो। अब त्यसलाई उद्धार त्यहाँका काम गर्ने स्थानीय 3 जना युवाले मिलेर गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याएको। त्यसपछि हामीले जानकारी पाएपछि
हाम्रै वडा राजबिरा वार्ड नम्बर 2 का हाम्रै वडाका एकजना दम्पतिले रातभर स्याहार सुसार गर्यो र बिहानपल्ट उहाँलाई एडप्ट गर्ने इच्छा राख्नुभयो। उहाँलाई हुन त एडप्ट गर्ने पहिलेदेखि इच्छा थियो, त्यही इच्छाकै कारणले रातदेखि नै स्याहार सुसार गरिरहनु भएको थियो। अनि बिहानपल्ट चाहिँ सिडिओ साहब, एसपी साहब, मेयर साहब लगायतका अस्पतालका डाक्टरहरूसँग सरसल्लाह हिसाबले उहाँलाई त्यो दम्पतिलाई जिम्मा लगाएका छौँ। यो घटनालाई यहाँले कसरी लिनुभयो? यो घटना वास्तवमा जघन्य अपराध हो। वही वार्ड निवासी महिला अधिकार कर्मी एवं मधेसी महिला आयोग सदस्य आभा सेतु सिंह महिला के देवी के दर्जा देवला समाज में एहन घटना भेनाई गंभीर चिंता के विषय रहल बतौले। संयोगवश बच्चा कानल छल निकानल रहे तो रात परित गेला पर कुकुर, सांप या अन्य जंगली जानवर ओकर जीवन समाप्त कर दी। वो सुनबे कहली एहन अपराध करवला के खोजी कड़ा कार्रवाई कल जाए चाहिए। विराटनगर स्थित बंगाली समाज पहिल बेर भव्य काली पूजा समारोह के आयोजना कलक। विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 दुर्गा चौक में आयोजित उप पूजा में 9 फीट के श्यामा काली भगवती के भव्य मूर्ति निर्माण कर पूजा कल गेल। विराटनगर क्षेत्र में रहनिहार बंगाली समाज संगठित भेला के बाद पहिल बेर सार्वजनिक रूप में काली पूजा समारोह के आयोजना कल गेल। पूजा समारोह के संयोजक असीम मित्र बतौलन पूजा के लाभ हजारों भक्तजन सब प्रत्यक्ष रूप में लेने आ विराटनगर क्षेत्र भीतर 10,000 से बेसी जनसंख्या में बंगाली सबके बसोबास रहल जानकारी नेपाल राष्ट्रीय बंगाली समाज के प्रदेश एक संयोजक तथा अधिवक्ता सुजीत चेल बतौलन। बंगाली समुदाय के परंपरागत ढाकी, धूनी पूजा, खिचुड़ी भोग एवं मूर्ति कारीगर सेहो स्थानीय बंगाली रहल विराटनगर महानगर कमिटी के अध्यक्ष संजय दत्त बतौलन। कार्तिक शुक्ल पक्ष के औसी में काली पूजा कल जबाक धार्मिक परंपरा रहल माता काली के पूजा कोलकाता के ब्राह्मण बृहस्पति दिन रात्रि 10:30 बजे पूजा शुरू कर शुक्र दिन भिनसर 3:30 बजे संपन्न करने समिति के कोषाध्यक्ष राजकुमार दास बतौलन। पूजा में नेपाल राष्ट्रीय बंगाली समाज के केंद्रीय अध्यक्ष पार्थो सरकार, उपाध्यक्ष विप्लव घोष, सचिव संजय बरुआ, सदस्य संजय चेल सहित की टोली माता के दर्शन कर भव्य रूप में पहल बेर एहन पूजा के आयोजना करने में संपूर्ण बंगाली समाज के दिश से हर्ष प्रकट करते शुभकामना व्यक्त करने। पूजा समिति के सहसंयोजक संजीव शुक्ला, सचिव मनोज शाह, सदस्य रोशन दत्त सहित 27 सदस्यीय समिति गठन कर आयोजना कल गई। वो श्री काली पूजा की प्रतिमा 3 पैनी जलजला चौक बाजार परिक्रमा करते शहीद मैदान हो पानी टंकी धनावत फैक्ट्री सिंघिया नदी में विसर्जन किया। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार पांडे विश्वास के मत प्राप्त करने छठ। बैसल प्रदेश सभा बैसार में पांडे अपन पक्ष में 59 मत प्राप्त करने छठ तो विपक्ष में 43 मत खसल छल। 105 सदस्य सभा के बैसार में 2 सदस्य तटस्थ रहल छल। मत विभाजन के बाद सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ मुख्यमंत्री पांडे विश्वास के मत प्राप्त करने घोषणा करने छलखें। संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम कोनो भी दल के बहुमत नहीं रहल अवस्था में 2 या 2 से बेसी दल सबके समर्थन में मुख्यमंत्री नियुक्त भेल मिति से 1 महीना में सदन से विश्वास के मत लेवा प्रभाग प्रावधान अनुसार पांडे आज विश्वास के मत लेने छे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी के विषय में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा या माओवादी अध्यक्ष प्रचंड झूठ बजने टिप्पणी करने छे। आज विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी संग बातचीत करते अध्यक्ष ओली एमसीसी पारित कर प्रधानमंत्री देउवा पत्र लिखने या प्रचंड नहीं लिखने बताकर 2 में से 1 झूठ बजने टिप्पणी करने छे। वो 2 नेता के अभिव्यक्ति से दुविधा उत्पन्न भेल कहे स्पष्ट बनाव कर प्रभाग धारणा से रखलें। वो अदालत के गरिमा मर्यादा पालना नहीं करवला तथा संविधान की पालना नहीं करवला सब न्यायाधीश के राजीनामा केनाई नीक हेबाक बताउने छके। शेरबहादुरजी हस्ताक्षर गरेर दिएको भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड दिएको छैन भन्नुहुन्छ। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखिएन। झुट बोले तपाईहरु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। दुईटा मध्ये एउटाले झुट बोले जस्तो देखियो नि त। राजीनामा त डेमोक्रेसीमा माग्न पाइयो नि त। राजीनामा सबै दिनुपर्ने खालको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अदालतको मर्यादा कसैले पनि बचाउनु भएको छैन, संविधानको पालना कसैले गर्नुभएको छैन। संविधानको व्याख्यातासम्म हो अदालत, तर
संविधानको परिवर्तनकारी अथवा संविधान संशोधन गर्ने अथवा संविधान हेरफेर गर्ने होइन, संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्ने हो। व्याख्या गरेन, उसले आफै संविधानका अनेक धाराहरू सिर्जना गर्छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका 4 जना सहित ओली संवैधानिक इजलास गठन करय के क्रम में सर्वोच्च अदालत संविधान आ कानून उल्लंघन केने आरोप सेहो लगल छ। ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सत्याग्रह समिति से बेलायत सरकार संग वार्ता करबाक लेल जल्दी से जल्दी वार्ता समिति गठन करब नेपाल सरकार संग मांग कयलक अछि। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत सत्याग्रह समिति जल्दी से जल्दी नेपाल सरकार समिति गठन कऽ कऽ वार्ता करब मांग कयलक अछि। समिति के सचिव पुष्पा राणा घले जल्दी से जल्दी वार्ता समिति गठन कर सरकार संग आग्रह कयलनि। वो अपने नेपाल सरकार संग बेलायत संग भेल समझौता अनुसार वार्ता समिति गठन के लिए आग्रह कर आयल से बतौलनि। ब्रिटिश सरकार संग नेपाल केने त्रिपक्षीय संधि अनुसार कार्यान्वयन कर सेहो नेपाल चाइख देव प्रभाव हुनकर कहब छ। छिटोभन्दा छिटो वार्ता कमिटी चाहिँ बनाइयोस् र अनि ब्रिटिस सरकारलाई हामी तयार छौँ। हामीले चाहिँ कुन स्तरको वार्ता समिति नेपाल सरकारले गठन गर्छ, मन्त्री स्तरको अथवा सचिव स्तरको समिति बनाइसकेपछि बेलायतलाई चाहिँ हामी तयार छौँ। हामीले यो लेभलको वार्ता समिति चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ भनेर छिटोभन्दा छिटो त्यो खबर नेपाल सरकारले पुर्याउनु भएको होस् बेलायतलाई। किनभनेदेखि हामी तयार थियौँ तर तेरो सरकार नेपाल सरकारले चाहिँ वास्ता गर्न भन्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ हामीले यो तपाईँहरूको अगाडि पनि यो किन जनताले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाल ब्रिटिश सेना में कार्यरत सैनिक सबकी हक हित की मांग रखते अगस्त महीना में 13 दिन देर अनशन बहिष्कार बेलायत के रक्षा मंत्री गोरखा भूपू सैनिक के प्रतिनिधि और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि के रोहबर में अनशनरत 3 गोटे वार्ता द्वारा मांग पूरा करबाक शर्त में अनशन तोड़ने को जानकारी दिलैन। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। हैप्पी चाइल्ड। नमस्कार।